हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सिविक साइंस यूट्यूब चैनल। जहां पर हम कवर कर रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज को बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक एम लक्ष्मीकांत की। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज का जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अगर फाउंडेशंस आप देखें, अगर उसकी नींव को आप देखें कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसलिए यूपीएससी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हर साल पूछता है और क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से कवर करेंगे। और अगर आपने हमारी 1919 वाली वीडियोस नहीं देखी है और इससे पहले के एक्ट की वीडियोस नहीं देखी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सारी जो एक्ट हैं, सारी जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं लिंक को क्रिएट करने के लिए। बाकी इस क्वेश्चंस का आंसर वीडियो खत्म होने के बाद एंड में आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है वो इस एक्ट को कह सकते हैं। जैसे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही सेक्शन इस एक्ट में थे और शेड्यूल्स भी थे। ठीक है, होता क्या है, ये एक्ट क्यों लाया जाता है? देखिए होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यहाँ पर होती है और भारतीयों की जरूरत है ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स आर्मी को किसकी जरूरत है? भारतीयों की। अब भारतीय यहाँ पे ब्रिटिशर्स की सहायता करते हैं, तो उसके बदले में भारतीयों को क्या चाहिए? भाई भारतीयों को क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, उसके लिए स्वतंत्रता दे तो देंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भाई हमें क्या बनाना है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पर मांग होती जा रही है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को अपने साथ बिठाते हैं राउंड टेबल्स में। यहाँ पर 3 राउंड टेबल्स होती हैं जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ऐसे लिंक करके जब आप पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चंस आता है तो आपका माइंड बिल्कुल भी लैक नहीं करता है। तो आप मुझे ईयर्स बताएंगे कमेंट करके कि कौन कौन से ईयर में फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कब हुई थी और थर्ड राउंड टेबल कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड टेबल होती है जिनका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। ठीक है, साइमन कमीशन की बात हुई, ये राउंड टेबल सामने आती हैं, कोई भी नतीजा इनका नहीं निकलता है। भारतीय सिर्फ एक बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनको वही स्वायत्तता चाहिए, उनको चाहिए ऑटोनॉमी, उनको चाहिए इंडिपेंडेंस। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आती है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए आज का जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्टली अगर आप कहें और ज़्यादा डीप में, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। जैसे कि आज के टाइम पर अपन फेडरलिज्म देखते हैं, है बिल्कुल है। ये कहाँ से लिया गया है? 1935 में ये फेडरलिज्म की बातें यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बातें भी यहाँ पर हो रही है और साथ के साथ यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम को मजबूत बनाने की बातें इस एक्ट में चल रही हैं। ठीक है, और फेडरल सिस्टम कैसे मजबूत होता है? जब जो पावर्स ऑफ डिवीजन है ना, यानी पावर्स का जो डिवीजन है वो इक्वली हो, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, उस टाइम पर उनको प्रोविजंस वगैरह कहते थे। ठीक है, अब इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? देखिए फर्स्ट टाइम इस एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात यहाँ पर करी गई है, यानी कि संपूर्ण भारतीय संघ को यहाँ पर पहली बार बोला गया है। इस एक्ट के थ्रू डिवाइड की गई है पावर्स को। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर एक फेडरल लिस्ट है यानी यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये फीचर्स कहाँ से ली गई हैं? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ। साथ ही यहाँ पर जो प्रोविंशियल्स में अब तक डायरकी सिस्टम चल रहा था,
है ना 1919 में। अगर आपने अभी तक 1919 का एक्ट को नहीं देखा है, देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे आके 1990 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देख सकते हो, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाएं और एग्जाम में आपका माइंड लैग नहीं करे। देखिए वहाँ पर प्रोविंसेस को क्या दी गई थी, पावर दी गई थी डायरर्की, अब यहाँ पर उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, लेकिन सेंटर में अभी भी डायरर्की सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर क्या दिया गया है, अब भाई डायरेक्ट सिस्टम खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो प्रांत हैं उनकी स्वायत्तता को यहाँ पर बढ़ाया गया है। यहाँ पर आपने देखा है कि जो प्रोविंशियल लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई है, साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि अब जो स्टेट हैं, जो ऑल इंडिया फेडरेशन के स्टेट हैं, राज्य हैं, उनको और ज्यादा शक्ति दी गई है ताकि फेडरलिज्म को यहाँ पर मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 6 प्रोविंसेस में, ठीक है, यहाँ पर बाई कैमरलिज्म को स्टैब्लिश्ड किया गया है, जिनमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ पर बाई कैमरलिज्म सिस्टम को स्टैब्लिश्ड किया गया है। साथ के साथ जो पहले के एक्ट थे उनमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, यहाँ पर इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा मजबूत किया गया है और ज्यादा इसको एक्सटेंड किया गया है। कैसे, अब जो डिप्रेस्ड क्लास थी, यानी कि जो एससी के लोग थे और जो एसटी के लोग थे, विमेन्स थी, महिलाएं थी और जो वर्कर्स थे, उनको भी अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार मिल गया है कि वो भी यहाँ पर अब रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने अपनी कम्युनिटीज को। ठीक है, साथ के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आज के टाइम पर आप रुपया लेके घूमते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसकी स्थापना भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही की गई थी, ताकि भारत की जो करेंसी है, जो क्रेडिट है, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको मजबूत बनाया जा सके। साथ के साथ यहाँ पर एक फेडरल कोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है 1937 में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पर जो इलेक्टोरेट है उसको भी इंक्रीज किया गया था, यानी कि जो 10% ऑफ एडल्ट थे उनको अब वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ताकि डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिल सके। ये सारे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आते हैं। अगर कुल मिला के बातें करें तो यहाँ पे फेडरलिज्म को बढ़ावा देने की बातें चल रही हैं, साथ ही यहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें आरबीआई देखने को मिल रहा है कि आरबीआई की स्थापना यहाँ पर की गई है भारत की कंट्री की करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ एक फेडरल यानी एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू की गई है। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं, इसलिए ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सारी चीजें ही आपको आज के भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएंगी। अब यूपीएससी ने इस पे पीवाईक्यूज कैसे पूछे, देखिए 2021 में यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये वाला। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका जो भी आंसर होगा वो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट करेंगे। साथ के साथ ये क्वेश्चन भी था जो 2018 में पूछा गया था, तो 1935 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, और साथ के साथ इस एक्ट की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान की जो संरचना थी, जो निर्माण था, वो कैसे होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस नहीं हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।